मित्रों नमस्कार। आपके अपने मोटिवेशनल आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि गीता के चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग के 7वें और 8वें श्लोक की व्याख्या कीजिए। तो उसमें से हम आज 7वां श्लोक को लेते हैं, जो कि है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। और जो 8वां श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम व्याख्या कर रहे हैं गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं नए रूपों में आता हूँ, आपके सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म की हानि कैसे होती है, अधर्म कैसे बढ़ता है और श्री कृष्ण किन किन रूपों में हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि धर्म क्या है। तो वेदों में लिखा है कि धार्यते इति धर्मा, जो हमने धारण किया है वही धर्म है, यानी हमारी आत्मा ही हमारा धर्म है। हमारी अजर अमर आत्मा ही हमारा धर्म है, जिसको कृष्ण ने गीता में कहा है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ना जिसे ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है, ना जल गीला कर सकता है। तो वो अजर अमर आत्मा ही हमारा धर्म है, जो कि हमारे भीतर स्थित है। और इसी को उन्होंने स्वधर्म भी कहा है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, हमारी आत्मा ही हमारा स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावया। तो स्वधर्म में जीना तो ठीक है, स्वधर्म में मरना भी ठीक है। स्वधर्म में निधनम श्रेया, अपने धर्म में अपनी आत्मा में जीते हुए मर जाना श्रेयकर है, बजाय उसके कि अपने आत्मा को बिना जाने हुए किसी दूसरे के धर्म में जीना। तो स्वधर्म में निधन श्रेया पर धर्मो भयावया का अर्थ आपको समझ में भी आ गया होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, तो धर्म हमारी आत्मा है। धर्म की हानि कैसे होती है? धर्म की हानि तब होती है जब हम अपनी आत्मा को बिना जाने रह जाते हैं और कुछ और अपने आप को मानने लगते हैं, तो वो धर्म की हानि होती है। जब हम आत्मा को अपने केंद्र से हटा देते हैं और किसी दूसरी चीज़ों को अपना केंद्र बना लेते हैं, तब धर्म की हानि होती है। तो धर्म हमारी आत्मा है और आत्मा को ना जानना ही अधर्म है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी अपने आप को मानना अधर्म है। आत्मा को केंद्र में रखना ही धर्म है। अगर आप अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन यह मान रहे हैं तो आप सांप्रदायिक हैं, धार्मिक नहीं है। ये संप्रदाय है। हिंदू मुस्लिम होना ये संप्रदाय है। अगर आप अपने आप को किसी कुल का, जाति का, वंश का या वर्ण का मान रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं, आप सामाजिक हैं। अगर आप अपने आप को अच्छा मान रहे, बुरा मान रहे, सज्जन मान रहे, तो आप सामाजिक, आप क्या है? आप नैतिकवादी हैं, आप धार्मिक नहीं हैं। अगर आप अपने आप को बिना आत्मा में स्थित हुए जाने हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिकन, यूरोपियन, एशियाई यह मानते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अधर्म को ही जान रहे हैं। और ये अपने आप को पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या नेपाली मानना ये एक प्रकार की राष्ट्रीयता है, और राष्ट्रीयता कोई धर्म नहीं है।
इसी प्रकार अगर आप अपने आप को अमीर मानते हैं या गरीब मानते हैं या भौतिक संसाधनों से संपन्न व्यक्ति मानते हैं बिना अपनी आत्मा को जाने हुए, तो यह भौतिकता है, मगर यह भी अधर्म है। तो अगर केंद्र में आप अधर्म को रखते हैं तो मित्रों, अपने आत्मा को अपने भीतर ही जान लेना धर्म है, उसे सदा पर्दे पे रखना ही धार्मिकता है। और जब हम आत्मा को अपने धर्म अपने केंद्र में रख लेते हैं और बाहरी पर्दे पर हम सांप्रदायिकता, सामाजिकता, नैतिकता, राष्ट्रीयता और भौतिकता को रखते हैं, तो यह लीला हो जाती है। फिर हम संसार में कमलवत रहते हैं, निर्लेप रहते हैं, साक्षी में स्थित हो जाते हैं। फिर हमारे भीतरी प्रेम, आनंद, शांति, ध्यान, करुणा, सत्य, शुभ, सुंदर, अहिंसा, दया, विवेक, बोध, प्रज्ञा, अवेयरनेस, जागरूकता, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, सकारात्मकता, यह सब हमारे जीवन का अंग हो जाता है। अगर आप बिना धर्म को जाने, बिना अपनी आत्मा को जाने सांप्रदायिक बने रहते हैं, यानी अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह मानते हैं, तो आप भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, भय, पाखंड, मूर्छा, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस्य और प्रमाद, इन्हीं में उलझे रहते हैं मित्रों। तो आप अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना आत्मा में स्थित हुए ना माने। इसी प्रकार आप अपने आप को अमीर, गरीब या भौतिक वस्तुओं से संपन्न भी बिना आत्मा में स्थित हुए ना माने। इसी प्रकार आप अपने आप को किसी वंश, जाति, वर्ण का अपने आत्मा में स्थित हुए ना माने। इसी प्रकार आप अपने आप को भारत, पाकिस्तानी, नेपाली, एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन, ये भी बिना अपने आत्मा में स्थित हुए ना माने। पहले अपने आत्मा को जानने का प्रयास करें, उसे अपने भीतर पालें, और फिर आप जो भी करेंगे वो सब लीला हो जाएगा। आप परम शांति में स्थित हो जाएंगे, परमात्मा आप में उतर आएगा, सभी शास्त्र आप में प्रकट हो जाएंगे मित्रों। तो कृष्ण जो कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होता हूं। तो आपको समझ में आ गया है कि धर्म जो है वो हमारी आत्मा है। इसकी हानि कब होती है? जब हम अपनी आत्मा को छोड़कर किसी और चीज को मानना शुरू कर देते हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानते और किसी और चीज को अपने आप को मानने लगते, किसी सांप्रदायिकता को, सामाजिकता को, नैतिकता को, भौतिकता को या राष्ट्रीयता को अपने आप से जोड़कर मानने लगते हैं। तब आप अधर्म में जीते हैं। अधर्म कोई अज्ञान कहाँ है, असत्य कहाँ है, भ्रम कहाँ है, माया कहाँ है। तो मित्रों, अपनी आत्मा में स्थित हो जाइए। और कृष्ण जी बतला रहे हैं कि मैं विभिन्न रूपों में आता हूं। तो वो रूप कौन कौन से हैं? वे गुरुओं के रूप में आते हैं, संतों के, सिद्धों के, बुद्धों के, गुरुओं के, आचार्यों के, महंतों के, अवधूतों के, इन सभी रूपों में वे हमारे सम्मुख आते हैं। ऋषियों के, मुनियों के, इन सभी रूपों में आकर वे हमें अपने आत्म तत्व का उपदेश करते हैं और हमें विधि बतलाते हैं कि हम कैसे अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। तो मित्रों, हमें भी हमारे सद्गुरु की कृपा से ऐसी विधि प्राप्त हुई है जिससे हम अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं, सच्चे धर्म को हम अपने भीतर जान लेते हैं। वह विधि है सहज ध्यान योग। केवल 15 मिनट की यह विधि है, आप भी इसे करें। मेरा दावा है कि आप सच्चे धर्म अपने आत्मा को जान लेंगे, अपने भीतर उसे पालेंगे और आपका जीवन फिर लीला हो जाएगा। फिर आप सामाजिक भी होंगे, सांप्रदायिक भी होंगे, नैतिकवादी भी होंगे, राष्ट्रवादी भी होंगे और भौतिकवादी भी होंगे। ये सब आपकी परिधि में घटेगा। आप सदा भीतर निर्लेप रहेंगे, कमलवत रहेंगे, लीलावत रहेंगे। तो मित्रों,
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए। आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, मगर भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब आत्म तत्व में आप चेत जाएंगे, तब भीतर से आत्म तत्व में चेत कर भारत को विश्व गुरु बनाएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।